वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स अब तक हम चैप्टर नंबर 5 जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है, फर्म को छोड़ के चला जाता है, तो क्या क्या फर्म की बुक्स में चेंजमेंट होंगे, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे हमने सीखे। आपने न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ये सब आपने देखा। उसके बाद आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया गुडविल से रिलेटेड। आज हम जो थर्ड चेंजेस होंगे बुक्स के अंदर, जो थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो सीखने जा रहे हैं। और वो है जी आपका, चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए कि जितने भी फर्म के क्या है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उनको क्या करना होगा, रीवैल्यूड करना होगा। तो आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये आज का आपका थर्ड टॉपिक है। क्या है, कैसे करना है, जब एक पार्टनर छोड़ के चला जाएगा तो फर्म में जो बुक वैल्यू पे एसेट्स लायबिलिटी शो हो रहे हैं उनका क्या किया जाए। आज हम बेसिकली इनके बारे में ही सीखेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंसेप्ट के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ एक पार्टनर जब फर्म को छोड़ के जा रहा है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस टाइम फर्म की बुक्स में कुछ एसेट शो हो रही होंगी, कुछ लायबिलिटीज दिखाई दे रही होंगी। सिंपल सी बात है, वो एसेट्स और वो लायबिलिटीज तब की है जब इस पार्टनर ने फर्म में ज्वाइन किया था, राइट। लेकिन अब ये छोड़ के जा रहा है, तो अब ये पार्टनर कहता है देखो भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो बुक्स के अंदर जो अभी जिस वैल्यू पे दिखाई दे रही है, तो तब की है जब हमने रेज की थी, जब एसेट्स खरीदे थे, जब कोई लायबिलिटी हुई थी। आज के दिन इनकी क्या वैल्यू है एक्चुअल में, ये पता लगाना है। वो तो बुक वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, वो बताओ मुझे। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है, एसेट्स अगर हमारे बढ़ गए हैं, लायबिलिटीज हमारी घट गई है, तो उस प्रॉफिट में एक हिस्सा मेरा भी है। जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, ये क्या कहता है, फर्म से जो कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर्स है, उनसे अपने साथियों से बात कर रहा है। सभी पार्टनर्स मिलेंगे, बैठेंगे और वो डिसाइड करते हैं कि चलो जी हम क्या करते हैं, हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फिर से रीवैल्यूड करते हैं। अगर आपको अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करना है, तो यहाँ आपको बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। हालांकि ये आप पहले भी सीख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको पता था कि एक रीवैल्यूएशन अकाउंट की चीज होती है जहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड किया जाता है। रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, रूल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं। क्या है, कैसे है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट की ये साइड होगी आपकी डेबिट, राइट साइड होगी स्टूडेंट्स आपकी क्रेडिट साइड। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए आपको क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। जब आपके एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स आपके लाइबिलिटीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, आपको पता चलता है कि लाइबिलिटीज अब क्या हो गई है हमारी, इंक्रीज, तो उन्हें भी आप कहाँ शो करेंगे, इंक्रीज्ड वैल्यू को हमेशा इवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। उसके बाद अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो अब तक गलती से आपसे छूट गई, बुक के अंदर रिकॉर्ड करना भूल गए, और अब जब आपने सारा कुछ फिर से रीवैल्यूएशन कर रहे थे, एक एक आइटम को चेक कर रहे थे, तो आपको दिखी अरे ये तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड शो होगी, आपकी डेबिट साइड। तो बस ये तीन चीजें आएंगी स्टूडेंट्स कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। उसके बाद ये आपका अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट साइड क्या आएगा, जैसे ही स्टूडेंट्स आपको लगा कि आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, बुक वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू बढ़ चुकी है, तो उसको आपको शो रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे आप, जो एसेट्स जिनकी वैल्यू में बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुई। अगर आपकी स्टूडेंट्स ऐसी कोई लाइबिलिटीज जिनको आपने रीवैल्यू किया और उसके बाद आपके लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अच्छी बात है, फायदे वाली बात है, तो आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे।
और अगर कोई ऐसा एसेट है जो अब तक आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, वो आपको पता चला है, तो यहाँ भी आपके लिए खुशखबरी है, अच्छी बात है, फायदे की बात है, तो उसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देना। बस ये ट्रीटमेंट आप पहले भी सीख चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको हो सकता है प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो आप डेबिट साइड में इस तरीके से लिखेंगे टू प्रॉफिट, या फिर होगा आपको लॉस, तो आप उसको यहां लिखेंगे बाय लॉस। ये लीजिए ये प्रॉफिट की अमाउंट आपकी, अगर लॉस होगा तो ये लॉस की। अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रॉफिट या इस लॉस को कौन बांटेंगे, किस तरीके से। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपकी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। तो ये सारा का सारा प्रॉफिट एक्स वाई जेड का होगा, और लॉस हुआ तो ये सारा का सारा लॉस भी आपके तीनों ही पार्टनर्स शेयर करेंगे। सिंपल सी बात है। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे खास तौर पे आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी कि बताओ आप कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नलाइज करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एसेट्स की बताऊंगा। जैसे ही आपकी एसेट की वैल्यू में क्या हुई, डिक्रीज हुई, घट गए आपके, तो आपको एंट्री करनी है। डेबिट साइड से रिलेटेड एंट्रीज है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो आप एंट्री करेंगे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको कर देंगे, उन एसेट्स को जिनकी वैल्यू में क्या हुई है, गिरावट आई। उसके बाद अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, तब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देंगे, उन लाइबिलिटीज को जिनकी वैल्यू में इंक्रीज हुई है, बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आइए क्रेडिट साइड वाली, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया ना, देखिए यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट आपको तभी करना है जब आपको कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट आप तभी कर रहे हैं जब आपको यहाँ पे देखिए नुकसान हो रहा है। दोनों ही सिचुएशन में अगर लाइबिलिटीज में कमी आई तो भी आपको क्या एंट्री करनी है, आप एंट्री करेंगे फोर्थ एंट्री, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस ये सिंपल सी आपको जर्नल एंट्रीज याद रखनी है। अब हमने एसेट्स को क्रेडिट या लाइबिलिटीज को डेबिट या क्रेडिट क्यों किया, इसका एक बेसिक सा रीजन है। जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं, क्लास 11th में भी आपने सीखा था, तो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखिए हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने उनको क्या किया है, डेबिट किया है। जब भी स्टूडेंट्स हमारे एसेट्स की वैल्यू घटेगी, डिक्रीज होगी, तो हम उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक इसके अपोजिट अगर स्टूडेंट्स हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम उन लाइबिलिटीज को बढ़ने पे क्या करते हैं, हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके डेबिट करेंगे। जब भी हमारी लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। और अगर स्टूडेंट्स हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बस आपको ये सिंपल सी बात हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ लाइबिलिटी स्टूडेंट्स जब भी आपकी इंक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बस लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई है देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज को क्या किया है, डेबिट किया है। ये फॉर एंट्री बेसिक। अब स्टूडेंट्स मेन बात, अगर फर्म को होता है प्रॉफिट तो क्या एंट्री की जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपको एंट्री करनी है प्रॉफिट से रिलेटेड, ये प्रॉफिट से रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको करना है डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर्स हैं
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस कौन सी रेशियो याद रखना, ओल्ड रेशियो में, जब क्या हो स्टूडेंट्स, फर्म को प्रॉफिट हो, ये एंट्री आपको याद रखनी है। अगर फर्म को हुआ लॉस, ये लीजिए यहां लॉस है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो आप करेंगे यहां पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस ये सिंपल सी एंट्री आपको याद रखनी है, और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा, और किस केस में, जब क्या होगा, फर्म को लॉस होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कीजिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखाई जाएंगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा रियल लाइफ में एग्जाम्स में वो सीखते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से कैसे रियल लाइफ में और एग्जाम में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड किया जाता है जब एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, इसमें कहा गया है आपके तीन पार्टनर्स हैं पी, क्यू एंड आर। इनके बीच में रेशियो है 2:2:1। उसके बाद आर क्या हो गया, फर्म से रिटायर हो गया, एंड ऑन दैट डेट, जिस दिन आर फर्म से रिटायर हुआ, जो बैलेंस शीट है फर्म की वो कुछ बैलेंस शीट शो कर रही है। क्या क्या, चलिए देखते हैं क्या उनके पास एसेट्स और क्या लायबिलिटीज और कितनी उनकी कैपिटल है। चलिए जी फटाफट से बैलेंस शीट बनाइए। ये एसेट साइड और ये बन गई आपकी लायबिलिटी साइड। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको कहा गया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं फर्म के 55,000 रुपीज। उसके बाद आपसे कहा गया है कैपिटल अकाउंट्स, इन सभी की कैपिटल दी गई है, पी की, क्यू की और आर की। तो पी की कैपिटल है स्टूडेंट्स आपकी 1,50,000 रुपीज, क्यू की है 1,00,000 रुपीज और आर की है 50,000 रुपीज। तीनों का टोटल हो गया स्टूडेंट्स आपका 3,00,000 रुपए। क्या और कुछ है आपकी लाइबिलिटी साइड? नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स एसेट साइड में कैश कितनी अमाउंट, 30,750। उसके बाद कहा गया है डेटर्स। डेटर्स दिए गए हैं आपको 80,000 और इसमें से आपको माइनस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने रुपए, ये है जी आपका 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए। तो ये आया आपका बैलेंस 76,000 रुपीज। डेटर्स कितने रुपए के रहेंगे, 76,000 के। उसके बाद कहा गया स्टॉक। स्टॉक कितने रुपए का है, 90,000 रुपीज का। नेक्स्ट आइटम कहा गया प्लांट, कितने रुपए का है, 1,40,000 रुपीज का। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया पेटेंट्स। पेटेंट्स हैं आपके 18,250 रुपीज। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 3,55,000 रुपीज। तो बस टोटल कीजिए, ये लाइबिलिटी साइड का टोटल और ये रहा आपका एसेट साइड का टोटल 3,55,000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में कहा गया है। क्या क्या, लिखिए एडजस्टमेंट्स। कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आपसे कहा गया है an amount of rupees 5,000 included in debtors, an amount कितने रुपए, 5,000 रुपए, जो कि डेटर्स के अंदर इंक्लूड थी,
उसको क्या कर देना है, इज रिटन ऑफ, उसको राइट ऑफ कर दिया किसके रूप में, एज ए बैड डेट्स, एज बैड डेट्स। पॉइंट नंबर 1 इसको याद रखना। सेकंड पॉइंट में कहा गया स्टॉक को आपको रिड्यूस करना है, और स्टॉक की वैल्यू कितना है, स्टॉक इज 82,000, 82,000 रुपये की। उसके बाद कहा गया है प्लांट, प्लांट को क्या करना, लैंग्वेज देखना, इज रिड्यूस्ड बाई ₹10,000, सिर्फ 10,000 रुपये से प्लांट को कम करना है। उसके बाद कहा गया पेटेंट्स, आपके पेटेंट्स के बारे में, कि पेटेंट्स हो गए आपके वैल्यू लेस। फिफ्थ उसके बाद कहा गया है कि आपको प्रोविजन बनाना है 5,000 रुपये का, प्रोविजन ऑफ ₹5,000 is made on repairs, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट में एग्जामिनर कहता है कि एक ओल्ड कंप्यूटर था जिसको क्या कर दिया गया था, पहले राइट ऑफ कर दिया गया था, उसको 6,000 में बेच दिया स्क्रैप में। ओल्ड कंप्यूटर विच इज अर्लियर रिटर्न ऑफ सोल्ड एट रुपीज, कितने रुपए में बेचा है, 6,000 रुपये में, 6,000 एज स्क्रैप, भंगार में, स्क्रैप पता ना भंगार को बोलते हैं। आपसे कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय 20,000 रुपये पे किए गए एक एम्प्लॉय को जो कि इंजर्ड हो गया था एक्सीडेंट में, ₹20,000 पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर एक्सीडेंट, उसके एक्सीडेंट की वजह से कंपनसेशन के रूप में। लास्ट कहा गया स्टूडेंट्स आपसे 8 पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो आपके डाउटफुल डेब्ट्स हैं, इज टू बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट। क्या कहना चाहता है ये, देखिए कि जिस रेट पे आपने पहले कोई भी रेट रही होगी, आपने डाउटफुल डेब्ट्स बना रखे हैं, उसी रेट पे आपको मेंटेन करके रखने हैं, जब भी आप बनाएंगे रेट वही रहेगी। तो क्या कहना चाहता है हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर आपसे कहा गया लास्ट में कि आपको क्या करनी है, पास कीजिए जर्नल एंट्रीज को, और आपको क्या बनाना है, एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के दिखा दो भाई इनको। बस ये सिंपल से स्टूडेंट्स डीलिंग आपको करनी है। तो 8 एडजस्टमेंट्स, बैलेंस शीट, PQR पार्टनर्स थे, 2:1 इनके बीच की रेशियो थी, P रिटायर हो गया, P नहीं R रिटायर हो गया फर्म से, और आपको कहा गया कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। चलो जर्नल एंट्रीज करते हैं सबसे पहले। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या कहा गया है, 5,000 रुपये डेटर्स में इंक्लूड थे, उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है बैड डेब्ट्स के रूप में, जो अमाउंट डेटर्स में इंक्लूड थी। कितनी अमाउंट है, 5,000 रुपीज। तो क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, आप एंट्री करेंगे जी बैड डेब्ट्स। सबसे पहले बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको कर देंगे, डेटर्स में इंक्लूड थे ना, तो डेटर्स को करेंगे, टू डेटर्स, कितने रुपए, 5,000 रुपए। चलो अब इसका काउंटर इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो प्रोविजन कितना बना रखा है डाउटफुल डेब्ट्स पे, 4,000 रुपए। आपने यहां क्या कहा गया, 5,000 रुपए बेड डेब्ट्स के रूप में राइट ऑफ कर दिया। बेड डेब्ट्स के रूप में राइट ऑफ तो 5,000 रुपए की है, और बना रखा है प्रोविजन कितने रुपए का, 4,000 रुपए का। तो अब क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले देखिए प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि जब हमने बैलेंस शीट में देखा तो वो था हमारा 4000 रुपीज का, ठीक है। लेकिन हमने फैसला किया कि भाई हम तो 5000 रुपये क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ये 5000 रुपये बेड डेब्ट्स के रूप में राइट ऑफ हुए, तो बैलेंस कहाँ जाएगा, रिमेनिंग 1000 रुपीज का। ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन अकाउंट की स्टूडेंट्स डेबिट साइड, ये लीजिए, ये आया 1000 रुपीज का बैलेंस, सिंपल। ये लीजिए, ये हमारे फर्स्ट कंप्लीट। अब इसी से मिलती जुलती स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 8th एडजस्टमेंट में आइए, 8वीं एडजस्टमेंट में यहाँ कहा गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। क्या कहना चाहता है इस केस में, ध्यान से देखना। देखो ये कहता है कि देखो भाई तुमने क्या किया था, 80,000 रुपए के तुम्हारे डेटर्स थे, उसमें से 4000 रुपीज सब्ट्रैक्ट किया, तो 80,000 का आपने प्रोविजन कितना बना रखा है, 4000। कितने परसेंट है स्टूडेंट्स, ये 4000 रुपीज बना आपका 5%, तो आपका बैलेंस कितना आया, 76,000 रुपीज। अब स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, डाउटफुल डेब्ट्स पे प्रोविजन मेंटेन करके रखना है उसी रेट से जिस रेट पे आप पहले ऐसा करते आए थे। तो स्टूडेंट्स लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी चेंजमेंट हुई। हमने क्या किया, सेकंड एंट्री में 4000 की जगह 5000 रुपए बेड डेब्ट्स राइट ऑफ किए, है ना, 5000 रुपए। तो हम क्या करेंगे एक्चुअल में, अब डेटर्स कितने रुपए के रह गए, 80,000 माइनस में 5000, ये आएगी 75,000। तो अब आपको स्टूडेंट 75,000 का 5% कितना हुआ, 75,000 का 5% हुआ स्टूडेंट्स आपका 3,750 रुपए। इतने रुपए क्या करने हैं, प्रोविजन के रूप में मेंटेन करके रखने हैं। तो आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था इसमें समझने वाला, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। यही बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं इसी केस में कि भाई पहले देखो यहाँ प्रोविजन 80,000 रुपए के डेटर्स है, 4,000 रुपए डाउटफुल डेब्ट्स के हैं, 4,000 कितने हुए, 80,000 के 5% हुए, तो 5% हो गया। लेकिन हमने कहा पॉइंट नंबर 1 में कि 5,000 रुपीज क्या कर दिए, बेड डेब्ट्स के रूप में राइट ऑफ करो। एक्चुअल में डेटर्स कितने रुपए के रह गए, 75,000 का। फिर पॉइंट नंबर 8 में कहा गया कि आपको मेंटेन करके रखने हैं एग्जिस्टिंग रेट पे आपका जो भी प्रोविजन है। तो अगर एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन करें तो 75,000 का 5% बनाओ तो कितना हुआ, 3,750 रुपीज। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये अमाउंट एज ए मेंटेन करके रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये बैलेंस आपको डेबिट करना है और वहां आप ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल आपसे कहा गया है कि स्टॉक आपके 82,000 रुपीज के रह गए, प्लांट आपके 10,000 के, पेटेंट्स आपके वैल्यूलेस। स्टॉक पहले कितने था, 90,000 का, स्टॉक कम हो गए 82,000 का रह गया। प्लांट क्या है, 10,000 रुपए से और कम कर दो, और पेटेंट्स वैल्यूलेस, पेटेंट्स की भी वैल्यू घट गई, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज होंगे तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो एक साथ एंट्री कर दें इनकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या कम हुआ, सबसे पहले स्टॉक, उसके बाद नंबर 2 पे प्लांट, और नंबर 3 पे आपके पेटेंट्स। कितने कितने रुपए, स्टॉक कम हुआ स्टूडेंट्स आपका 90 माइनस 82, 8,000 रुपीज। उसके बाद प्लांट कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, और पेटेंट कितने रुपए वैल्यूलेस हो गए, 18,250 रुपए। तो टोटल बैलेंस कितना आया, 36,000। आप इसको थोड़ा सा पहले यहाँ लिखेंगे, 36,250 रुपीज। बस ये एंट्री हुई। चलिए जी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ अब तक हमने ये कवर कर लिए। अब 5th पॉइंट में कहा गया है कि आपको प्रोविजन बनाना है 5,000 रुपीज का रिपेयर्स पे। तो क्या एंट्री करेंगे, सेम जैसी ऊपर एंट्री थी,
बनाइए प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन रिपेयर्स। कितने रुपए का बनाना है स्टूडेंट्स प्रोविजन? 5000 रुपीज का। चलिए जी 5000 का प्रोविजन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट, ओल्ड कंप्यूटर जो कि आपने राइट ऑफ कर दिया था, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपको पता चला यार ये बुक से तो वैसे हटा दिया था, लेकिन अब आपने उसको बेच दिया और आपको 6000 रुपए मिले हैं। स्टूडेंट्स कंप्यूटर को बेचा और आपके पास कितने रुपए आए? 6000 रुपीज आए। तो अब इसकी क्या एंट्री? फायदे वाली बात है भाई, पैसे आए हैं फर्म में, तो आप यहाँ पे करेंगे एंट्री कैश या बैंक? बैंक की कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फायदे वाली बात है ना, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो होते हैं ये लीजिए, ये पॉइंट भी हुआ, प्रोविजन बन गया, ओल्ड कंप्यूटर हो गया। लास्ट 20,000 रुपीज पे करो, पे किए गए एक एम्प्लॉय को जिसका एक्सीडेंट हो गया था। किस दिन? जिस दिन ऑन दैट डेट आर रिटायर हुआ। तो आप क्या एंट्री करेंगे? आपकी देखिए पॉकेट से पैसे गया, अच्छी बात तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से कितने रुपए हैं? 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। बस अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये देखना है। ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? उसके लिए आपको बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो जी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहां पे चेक करते हैं फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। लिखिए ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, स्क्रैप, ये भी थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, रेट, और ये आई जी हमारी डेबिट साइड, ये है हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ अमाउंट का कॉलम, ये अमाउंट का, ये पर्टिकुलर्स का। चलिए फटाफट से देखिए, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? डेबिट है। तो डेबिट में आप सबसे पहले कितने रुपए की एंट्री करेंगे? यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 1000 रुपीज से, तो आप एंट्री करेंगे टू बैड डेब्ट्स इस तरीके से। और कितने रुपए हैं? 1000 रुपीज। चलिए एंट्री कीजिए। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ है? ये एंट्री नंबर 3 में फिर से डेबिट किया गया है। किस वजह से? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने रुपए? ये है 3750 रुपीज। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट किया गया है। तो कीजिए किस वजह से? क्योंकि स्टॉक कम हुआ, क्योंकि हमारा प्लांट की वैल्यू कम हुई और हमारे पेटेंट तो वैल्यूलेस ही हो गए, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। ठीक, तो ये करने के बाद वैल्यू देखिए कितनी। स्टॉक है आपका 8000 रुपये का, प्लांट है आपका 10,000 रुपये का, पेटेंट है आपका 18,250 रुपये। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिर से डेबिट किया आपने। क्यों? क्योंकि आपने बनाया प्रोविजन ऑन रिपेयर्स। चलिए जी बनाइए। कितने रुपए का है? 5000 रुपीज का। चलिए उसके बाद फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ 7th में भी आपने डेबिट किया है टू बैंक। ये कौन सा केस था? जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था एम्प्लॉय का, 20,000 की कंपनसेशन दी। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है 6000 रुपीज से, क्योंकि आपने एक कंप्यूटर बेच दिया था। तो आप एंट्री करेंगे बाई बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 6000 रुपीज। टोटल करेंगे स्टूडेंट्स जब हम तीनों का, तो ये बैलेंस आएगा जी आपका 66,000 रुपीज। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 66,000 रुपीज। चलिए
कीजिए टोटल 66,000 रुपीज। इसके बाद आप कीजिए यहाँ एंट्री बाई लॉस। आपको तो लॉस हुआ है कितने रुपए का, 66 माइनस 60, 60,000 रुपए का। इस लॉस को कौन बियर करेंगे, तीनों ही पार्टनर्स। ए आपका पार्टनर है पी, क्यू और आर। तो कितना कितना लॉस आएगा स्टूडेंट्स हर किसी के हिस्से, चलिए देखते हैं। तो पी क्यू आर 60,000 में से 24,000 रुपये तो पी का, 24,000 रुपये क्यू और 12,000 रुपये आर के हिस्से में लॉस आएगा। अब लॉस हुआ है तो लॉस की क्या एंट्री करेंगे, इससे रिलेटेड अब आप करेंगे स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 8 यहाँ पे। तो आपको करना है यहाँ पे लॉस हुआ है तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर डेबिट करना है। तो आप करेंगे प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और फिर करेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए, 60,000 रुपए का लॉस हुआ है, 24,000 रुपए पी भाई, 24,000 रुपए क्यू भाई, आर भाई गया था बिजनेस छोड़ के, लॉस भर के जाइए भाई 12,000। बस इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेन इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में जो लॉजिक था वो था आपका इससे रिलेटेड, ये अमाउंट आपको निकालनी थी, ये थर्ड एंट्री। अगर आपका क्वेश्चन कहीं गलत होगा तो इस थर्ड एंट्री की वजह से ये जो 8th एडजस्टमेंट आपसे पूछी गई है यही आपसे मिस्टेक होगी। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर एक और प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लैंग्वेज एग्जामिनर यूज कर रहा है उसको बहुत ध्यान से देखना, समझना, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार भी स्टूडेंट्स आपके 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। इनके बीच में रेशियो देखिए, आपसे कहा गया 5:6 और रेशियो 2। इनके बीच में ये रेशियो थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद आपसे कहा गया सी रिटायर्स फ्रॉम दी फ्रॉम, सी फ्रॉम से रिटायर हो गया और उस दिन एंड ऑन दैट डेट उन्होंने देखा, भाई सी रिटायर हो रहा है, जब अकाउंट्स को देखा तो आपसे कहा गया है देयर वाज एन, ध्यान से देखना, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वैल्यूड एट रुपीज, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर जिसकी वैल्यू कितने रुपए थी, ₹30,000 वैल्यूड एट ₹30,000, 30,000 रुपए थी। ठीक है, एक फर्नीचर पता चला भाई, जब वो बुक्स को चेक करने लगे ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करने लगे, तो उन्होंने लगा यार ये तो एसेट फर्नीचर हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कितने रुपए का, 30,000 का। फिर आपसे कहा गया है 2/3 ऑफ विच, 2/3 ऑफ विच is given to the unrecorded creditor। अरे अरे, फिर उन्हें एक क्रेडिटर भी दिखा जिसको अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। और उन्होंने क्या किया, इस 30,000 में से 2/3 किसको दे दिया, इस अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को दे दिया। क्यों दिया अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को स्टूडेंट्स, उसके हमें देने थे 58,000 रुपीज, 58,000 रुपए क्रेडिटर को देने थे। ठीक है, इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ये लाइन बस सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ₹35,000। बस यही सारा गेम है। और फिर आपसे कहा गया है इसके बाद पास कीजिए जर्नल एंट्रीज को और एंड प्रिपेयर कीजिए क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट को।
और बताइए प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज क्या बताया गया है। दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, ये है आपका 30,000 का। फिर एक आपको दिख रहा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, ये थे आपके 58,000 रुपीज के। फिर एक आपको दिख रहा है यहाँ पे 2/3 नाम की एक चीज, एक यहाँ पे दिख रहा है 35,000 की। तो यही सारा गेम है, इन्हीं को आपको सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं, क्या कहना चाहता है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले लिखिए अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, ये है आपका 30,000, 30,000 रुपए का। यहां हम लिखते हैं अनरिकॉर्डेड क्या, हमारे क्रेडिटर्स, कितने रुपए के, ये है जी आपके 58,000, 58,000 रुपए के। बस इसको ऐसे लिखो 58,000 रुपीज। अब आपसे कहा गया कि इसके दो हिस्से कर दिए। ये 30,000 रुपए का फर्नीचर का आपको पता चला ना, एक है आपका 10,000 रुपीज, 1/3 इसका, 1/3 और इसका 2/3 कितना होगा, ये अमाउंट होगी स्टूडेंट्स आपकी 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि हमें जो क्रेडिटर्स को 58,000 रुपीज देने थे, उसमें से 58,000 में से 35,000 रुपए के बदले, 35,000 रुपए के बदले, ठीक है, हमने क्या किया, उसको दे दिया हमारा ये 2/3 फर्नीचर। ये 2/3 फर्नीचर इस 35,000 रुपीज के बदले हमने उसको दे दिया। सिंपल। इससे रिलेटेड आपको बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं करनी, ये तो डील डन हो गई। अब बचा क्या, एंट्री उससे रिलेटेड होगी। 10,000 रुपीज तो रह गए आपके किस चीज के, इस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर के। और यहाँ पे अगर 35,000 तो हो गया, 20,000 रुपए के बदले 35,000 रुपए की पेमेंट तो होगी, ऐसे मान लिया सेटलमेंट होगी। बैलेंस कितना बचा स्टूडेंट्स, यहाँ आपका बैलेंस रह गया 23,000 रुपीज। और ये 23,000 रुपए क्या है, ये है आपका वो क्रेडिटर्स की अमाउंट जो कि अभी तक आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। यानी एक है आपके पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक है आपके पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। शुरू में बताया था ना आपको जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के इनसे रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए जी, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। इसके बाद सबसे पहले अगर कोई भी हमारी ऐसी लाइबिलिटी जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई, उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो ये लीजिए 2 अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, कितने रुपए के भाई, 35,000 रुपए के तो हो चुकी बात, खत्म है। बच गए कितने, 23,000 रुपीज की। 23,000 रुपए अभी तक ये रिकॉर्ड दिए ना, तो इनको रिकॉर्ड कर दो। उसके बाद एसेट 30,000 रुपए के थे, 20 तो दे दिए 35,000 की क्रेडिटर्स के बदले। फर्नीचर कितने रुपए का रह गया, 10,000 रुपए का। तो आप लिखेंगे बाई अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड क्या, फर्नीचर, फर्नीचर कितने रुपए के, 10,000 रुपीज के। तो टोटल कितना है इस साइड का, बस इतना सा क्वेश्चन था। ये आपकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, तो यहाँ इसका टोटल आएगा जी आपका 23 माइनस में 10, ये आया स्टूडेंट्स 13,000 रुपये। ओहो, ये तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया बाई लॉस। इस लॉस को कौन बांटेंगे, ए बी सी, कितने हिस्से में, उनकी रेशियो, ऑड रेशियो। तो 5,000 रुपीज तो ए का, 6,000 रुपीज बी का, और सी का हिस्सा कितना होगा इसलिए उसमें 2,000 रुपीज, 5:6:2 की रेशियो में हमने ये कर दिया। अब करनी है इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, तो फटाफट से करेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड मत लिख देना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। 23,000 रुपीज के
उसके बाद सेकंड आप करेंगे क्या, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किसको कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को कितने रुपए से, 30 नहीं 10,000, 13 तो लॉस आया है, 10,000 रुपीज का फर्नीचर था अनरिकॉर्डेड। फिर थर्ड एंट्री अब करेंगे लॉस से रिलेटेड एंट्री, तो क्या एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस हुआ है, ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स बांट लेंगे। क्रेडिट करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को, 13,000 का लॉस हुआ है जिसमें से 5,000 रुपीज आपका ए का, 6,000 रुपीज बी का और 2,000 रुपीज आपका सी के होंगे। तो चलिए जी, ये था स्टूडेंट्स आपका सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरीके से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस दिखाई देंगे, आपको बस उनकी लैंग्वेज को समझना है कि वो लैंग्वेज क्या है, कहना क्या चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम अपने इस लेक्चर को यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा आपका रिजर्व्स का। चलिए जी, नोट डाउन।